देखना है, बोल रहा है कि 1 प्लस ए का पावर जो है m प्लस n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a का पावर m तथा a का पावर n के गुणांक बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इसको कैसे हल करना है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर यदि 1 प्लस ए का पावर m प्लस n है, अगर इसको प्रसार करेंगे तो m प्लस n और c r होगा हमारा, और a का पावर r, और उसके बाद से हाँ 1 का पावर क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस r, यही होगा ना, यही होगा हमारा। अब देखिए, तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इतना m प्लस n सी आर, a का पावर r, 1 का पावर m प्लस n माइनस r। तो इसको फिर आगे हल करेंगे तो m प्लस n सी आर और a का पावर क्या हो जाएगा r। 1 का पावर कुछ भी रहे तो इसका मान 1 ही होता है हमेशा। ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि a का पावर m और a का पावर n, यानी कि a का पावर m के लिए हमको गुणांक निकालना है, लेकिन यहाँ पे a का पावर क्या है r है, तो हमको मानना पड़ेगा। हम मानेंगे कि माना a के पावर m के लिए, a के पावर m के लिए r बराबर m मान लेंगे। क्या मान लेंगे? r बराबर m मान लेंगे। समझ रहे हो ना? तभी तो a का पावर m आएगा, अन्यथा कोई इसका तरीका नहीं है कि आप a का पावर m ला सकते हैं। आएगा? नहीं आएगा। तो जहाँ r है वहाँ पे क्या रखना है हमको? m रखना है। तो जैसे ही रखेंगे अब इसमें तो ये हो जाएगा m प्लस n c, जहाँ r है वहाँ पे क्या हो जाएगा m, और a का पावर क्या हो जाएगा m। आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें चाहिए a के पावर m का गुणांक। क्या चाहिए? a के पावर m का गुणांक चाहिए। तो a के पावर m का गुणांक इसको हटा दो तो बचेगा क्या सर? m प्लस n और c का पावर m, यही तो गुणांक होगा ना इसका। a के पावर m का गुणांक आ गया ना हमारा। उसी तरह से इसके लिए भी a के पावर n का गुणांक अगर निकालना होगा तो a के पावर n का गुणांक निकालना होगा तो बताइए क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर a के पावर n का गुणांक लिखना होगा, तो वही चीज़ें है m प्लस n तो रहेगा ना, और c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। हो जाएगा ना। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार a का पावर n का गुणांक m प्लस n c n हो जाएगा हमारा। यहाँ तक क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखिए, एक आप पीछे पढ़े थे कि nc जो x होता है, ठीक है, nc x बराबर यहाँ पे nc y, तो उस कंडीशन में x प्लस y दोनों क्या हो जाते हैं n के क्या हो जाते थे? बराबर हो रहे थे ना। आप पीछे पढ़े हैं nc x बराबर nc y, अगर दिया हो तो इन दोनों का जो योग होगा ना वो ऊपर वाले के क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या यहाँ पे भी हो सकता है m प्लस n और m प्लस n, अगर क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सर हम कह सकते हैं कि m प्लस n c m बराबर होगा m प्लस n c n के, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। तो वही बोल रहा है कि a के पावर m तथा a के पावर n के गुणांक क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया? सिद्ध भी कर लिया ना सिद्ध। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यही करना था आपको। समझ में आ गया? हाँ, यही हो जाएगा। सिद्ध करना है तो सिद्ध करने वाला का आंसर नहीं देता है, ठीक है ना, ये खुद से निकालना ही पड़ता है हमको। लिख लो इसको। तो आप लिख सकते हैं अतः a का पावर n, लिख दीजिएगा नीचे, अतः a का पावर n तथा a का पावर m का गुणांक बराबर होगा। ठीक है।